अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। कल पीडीएम का इजलास 5 घंटे में ख़त्म हुआ और उसके अंदर क्या क्या अहम बातें हुई, कैसे मौलाना फजल रहमान की परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया, इस पे बात करेंगे। और इसके साथ साथ कशमाला तारिक के केस के हवाले से बात करेंगे। लेकिन इस सारी गुफ्तगू का आगाज़ जो है मैं एक शेर से करना चाहता हूँ, जो उनका एक बड़ा मारूफ और मशहूर शेर है, दास्तां ख़त्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि एक ऐसी दास्तान जिसके अंदर रंग भरने की हर मुमकिन कोशिश की, बड़े बड़े सहाफ़ियों ने, तजियाकारों ने, लेकिन उसका इंजाम कल हुआ, बड़ा भयानक हुआ। आमिर मीर साहब ने एक ट्वीट किया था कि ये जो फिल्म है इसमें हीरो विलन बन जाएगा और विलन जो है वो हीरो बन जाएगा और इसका इंजाम बड़ा दर्दनाक होगा, और जो ये कहता था कि मैं लोगों को रुलाऊंगा वो खुद बहुत रोएगा। मुझे वो भी याद आ रहा है, और मुझे कल का जो इंजाम है और कल जो पीडीएम के अंदर हुआ उसकी जो मुझे खबर मिली अभी कि क्या क्या गुल खिलाए गए और 5 घंटे किस तरह से मिन्नतें की गई एक दूसरे की, इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। कशमाला के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि उनके जो विक्टिम हैं, जो लोग जो जिन लोगों को कत्ल किया गया, कत्ल का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, उनके वर्सा ने आज एहतजाज करना था यहाँ, वो नहीं आ सके इसलिए कि यौम यकजहती कश्मीर की वजह से भी, और फिर उनको ये इशू हो गया कि शायद आज वो उनकी जो उनका एहतजाज है वो इस तरह से ख़बर नहीं बन सकेगा, तो उन्होंने अपने इस एहतजाज को मौखर किया है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो खामोश हो गए, लेकिन अभी तक उनकी फ़ैमिली के साथ कशमाला की साहिबा की तरफ से कोई रब्ता नहीं किया गया। वो जिस इज़्तिराब का शिकार थे उसी इज़्तिराब में अभी भी। वापस मुद्दा पे लौटते नाजरीन कि कल क्या हुआ, कैसे मौलाना फजल रहमान सब कुछ हार गए, मौलाना फजल रहमान को इन दोनों बड़ी पार्टियों ने कैसे धोखा दिया और कैसे पीपल्स पार्टी ने बहुत कुछ गेन कर लिया। इजलास ख़त्म होने के बाद आपने इनकी हवाइयाँ उड़ी हुई तो ज़रूर देखी होंगी, लेकिन इजलास के अंदर जो 5 घंटे में जिस इजलास ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराना था, वो इजलास सिर्फ एक इत्तेफाक पे ख़त्म हुआ कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, और लॉन्ग मार्च का भी उन्होंने नाम तब्दील कर लिया। इसमें बेशुमार आपने तजिए भी सुने होंगे, लोगों की बातें भी सुनी होंगी, लेकिन जो अहम बातें वो ये कि याद रखने की बातें कि पीपल्स पार्टी ने इस सारी के सारे प्रोसेस में मौलाना के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। मौलाना बड़े मायूस नज़र आए इन दोनों सियासी जमातों से। मौलाना ने इन पे शदीद बरहमी का इजहार किया कि मैंने सब कुछ लॉस कर दिया, मैंने अपनी पार्टी की भी गंवा दी, मैंने अपनी इज्जत भी गंवा दी, मैंने इतनी बड़ी बड़ी तड़ियाँ लगाई, इतने बड़े बड़े बयान दिए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मैंने नाराज़गी मोल ली, सिर्फ इस बुनियाद पे कि आप लोग मेरा साथ देंगे, आप लोग मेरे साथ खड़े होंगे। मैंने इतने बड़े बड़े बयान दिए खुल के कि मैं फ़ौज को सबक सिखाऊंगा, लेकिन आप लोग मेरा साथ नहीं दिया आपने, और आप लोग अपने अपने मफादात के चक्कर में जो है वो मिल गए इस्टेब्लिशमेंट के साथ। वैसे हम पहले भी कहते थे कि कौन ठहर सकता है इस्टेब्लिशमेंट के आगे, ये तो सब इन लोगों की खाम ख्याली है, इतना कुछ नुकसान हो गया। और आज समझ आई कि पीपल्स पार्टी भी मौलाना को धोखा दे रही थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी मौलाना को धोखा दिया। कैसे इन दोनों सियासी जमातों ने मौलाना को धोखा दिया और कैसे मौलाना ख़राब हुए इनके हाथों। पीपल्स पार्टी भी नाज़रीन राम हो गई है और नून लीग भी किसी हद तक राम हो गई है। इसका आप अंदाज़ा किस बात से लगाएंगे? सिर्फ इस बात से कि 2 माह पहले कि आप इनके बयानात उठा के देखें, 2 माह ये पहले ये कहते थे कि हम हुकूमत गिराएंगे, 2 माह पहले ये कहते थे कि हम GHQ के आगे धरना देंगे, हम रावलपिंडी के आगे लॉन्ग मार्च करेंगे, हम फ़ौज को सबक सिखाएंगे। फिर ये कहते थे कि हम 2 माह पहले की इनकी बातें सुने कि हम तहरीक चलाएंगे, हम जानते हैं हुकूमत ख़त्म हो गई है, ये नालायक हुकूमत है, इसका चलना, इसका जो जाना है वो ठहर चुका है। और 2 माह बाद 2 माह पहले ये भी कहते थे कि हम इस्तीफ़े देंगे, हम किसी भी इस असम्बली का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये असम्बली जो है वो जाली है, ये असम्बली 2 नंबर है, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। और अब 2 माह बाद, सिर्फ 2 माह बाद ऐसा क्या हो गया कि जो फ़ौज के साथ लड़ाई करने की बातें करते थे वो अब कहते हैं कि नहीं, हमारी तो इनके साथ कोई लड़ाई नहीं है। जो कहते थे कि हम इस्तीफ़े देंगे, वो इस्तीफ़े देने के बजाय, इस्तीफ़े लेने के बजाय खुद इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं। जो ये कहते थे कि आर या पार होगा, अब वो कहते हैं कि थोड़ा सा इंतज़ार करें, कुछ ना कुछ हो जाएगा। जो ये कहते थे कि ये हुकूमत नाअहल हो चुकी है, ये इसको घर जाना चाहिए,
अब वो आहिस्ता आहिस्ता उसी हुकूमत के साथ उसी प्रोसेस में, उसी इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन भी का हिस्सा भी बन रहे हैं जिसके आगे उन्होंने एहतिजाज किया था। ये सारे का सारा कैसे हुआ नाजरीन? ये इससे हुआ कि मौलाना को समझ आ गई कि पीपल्स पार्टी गेन कर रही है। पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी सिंध में अपने जो स्टेक्स हैं, सिंध में अपने जो मफादात हैं, उनको कुर्बान नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी नून लीग पे यकीन करने को तैयार नहीं है, नून लीग पीपल्स पार्टी पे यकीन करने को तैयार नहीं है, और वो दोनों जमातें मौलाना पे यकीन करने को तैयार नहीं है। इसका ताल्लुक क्या है? थोड़ा सा इस बात को हम समझ लेते हैं। जो मौलाना की इस्तराब और मौलाना को जो शदीद गुस्सा आया वो इस बात पे आया कि मौलाना ने कहा कि ये सब कुछ मैं अकेला कर सकता था, इतना एहतजाज और हुकूमत को बैक फुट पे मैं अकेला लेके जा सकता था। आप लोगों ने अगर मेरे साथ नहीं चलना था तो मुझे आपने बीच चौराहे में लाया, मैंने सबसे ज़्यादा लॉस किया है। देखिए, एक तरफ मेरी जो है वो पार्टी चली गई, मैं किसी के साथ अब हाथ में नहीं मिला सकता, इतनी मैंने सख्त जुमले बोले हुए थे। और पीपल्स पार्टी वालों की, उनको ये समझ आई कि पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत को कुर्बान नहीं कर सकती, वो क्यों इनका बोझ उठाएगी, किस खुशी में या उसको क्या ऐसी श्योरिटी होगी कि मौलाना के दस्तरखान से या नून लीग के दस्तरखान से कल उनको दोबारा एटलीस्ट सिंध की हुकूमत ही मिल जाए। तो नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी इसलिए भाग गई। मौलाना को फिर उसके बाद यह समझ आई कि पीपल्स पार्टी का भी मसला महंगाई या बेरोज़गारी या इमरान खान की हुकूमत नहीं है, पीपल्स पार्टी के मसला उसकी क़यादत के केसेस हैं, और यही मसला मुस्लिम लीग नवाज़ का है। मौलाना को यह भी बहुत देर बाद समझ आई या उनको समझाया गया कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है इसका भी मसला इमरान खान की हुकूमत या महंगाई या बेरोज़गारी नहीं है, इसका मसला सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के केसेस हैं, नवाज शरीफ का इनार हुआ है। तो बज़ाहिर जो सोर्सेज बता रहे हैं कि किसी न किसी हद तक एक मिनी किस्म का जो एनआरओ है वो कुछ लोगों को ग्रांट हो चुका हुआ है, कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये सब लोग खामोश हो जाएंगे, अब ठंडे हो जाएंगे। कोई तहरीक, कोई इस्तीफ़ा, कोई धरना, आगे रमज़ान आ जाएगा तो सब बिल्कुल झाग की तरह बैठ जाएंगे। इस दौरान कश्मीर के इलेक्शंस हो जाएंगे। आज ये कहते हैं कि हम सेनेट के इलेक्शन मिल के लड़ेंगे, आप यकीन माने ये कभी भी नहीं हो सकेगा। एक दूसरे को यकीन ही नहीं करेंगे। ये कभी इलेक्शन मिल के नहीं लड़ सकते। ये आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन मिल के नहीं लड़ सकते। इससे पहले जीबी के इलेक्शन हुए, ये उस वक्त भी पीडीएम थी, उस वक्त तो इससे ज़्यादा इनका मोमेंटम था, उस वक्त इन्होंने मिल के नहीं लड़ा। ये सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। और मुझे रहम वैसे उन बड़े बड़े सहाफ़ियों पे आ रहा है जिन्होंने इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा बने, राय आमों को हमवार किया, एड़ी चोटी का जोर लगाया कि ये हुकूमत अगर यहाँ से ये तहरीक यहाँ से यहाँ चली गई तो हुकूमत डूब जाएगी और मार्च हो जाएगा तो पता नहीं कौन सा तूफ़ान आ जाएगा। तो अब ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि ये पीडीएम से तो हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन इमरान खान के लिए नाज़रीन इसमें एक सबक ज़रूर है कि 1 साल से उन्होंने एफर्ट की, इस पीडीएम को रिस्पॉन्ड किया, उनके वज़रा भी इस पे बात करते थे। तो मेरे ख्याल में अब जो वक्त है वो बजाय इनको फोकस करने के, ये उनको समझ लेना चाहिए कि ये बिल्कुल रांदाए दरगाह हो गए, नाकाम हो गए, बिल्कुल नामुराद हो गए, ना इनके साथ अवाम है, ना खुद ये एक दूसरे के साथ हैं। तो आप अपनी कारकर्दगी पे फोकस करें बजाय इनको काउंटर करने के लिए जो आप एनर्जी टीवी पे लगाई जाती है या इनकी हर बात का जवाब दिया जाता है। तो एक नफ्सियाती मौत जो है वो उनकी वाक़ई हो चुकी हुई है। तो अब आप पे लाजम है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाएं। आप जब अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाएंगे तो ये बहुत पीछे रह जाएंगे, इनका नामो निशान नहीं रहेगा। सिंध आज जो जिसके स्टेक सिंध हुकूमत के अंदर है, सिंध हुकूमत है, उनके पास कल कलान जो है वो उससे भी फारिग हो जाएंगे अगर आपकी प्रोग्रेस अच्छी होगी, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। तो यही कुछ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।